ओम शांति। सभी बोलेंगे जरा ओम शांति। पहली बार जो भाई बहनें बाबा से मिलने आए हैं वो हाथ उठाएंगे जरा। ठीक है। अब हम सभी परमात्मा मिलन के लिए अपनी स्थिति को तैयार करेंगे। सभी अपने मन में संकल्प कर लें। एक बहुत अच्छे संकल्प से शुरुआत कर रहे हैं। कितना सुंदर समय हम सबके सामने आया है कि स्वयं भगवान हम पर मेहरबान हुआ है। भगवान राजी हुआ है। जब भगवान राजी हो जाए तो हमें सोचना है हम उससे क्या प्राप्त कर लें। वो हमें वरदान देते हैं। आज भी वरदान मिलेंगे। दो रूप से आज हम अपने को अभी से तैयार कर लें। एक, बाबा से संपूर्ण वरदान लेने हैं, भरपूर करना है स्वयं को। दूसरा, बाबा से कुछ अच्छी प्रतिज्ञा करनी है। प्रतिज्ञा में बहुत बल होता है। वो प्रतिज्ञा मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन हमें बाबा से वरदान लेने हैं। एक बहुत ही गुह्य महावाक्य हम याद रखेंगे इसके लिए। बाबा ने कहा है, जो बच्चे लंबा काल ईश्वरीय नशे में रहते हैं, जो बच्चे लंबा काल ईश्वरीय नशे में रहते हैं, उनकी बुद्धि में वरदानों को धारण करने की शक्ति आ जाती है। हम अब से ही बाबा के आने तक, बाबा के रहने के समय अपने को बहुत अच्छी तरह ईश्वरीय नशे में ले चलेंगे। अब ट्रैफिक कंट्रोल का समय हो रहा है। मैं याद दिला दूं आपको, हम आजकल साकार मुरलियां जो सुन रहे हैं 68 की, जो साल बाबा की संपूर्ण अवस्था में था, एक्चुअली बाबा इस धरा पर रहते हुए अपनी संपूर्ण अवस्था में थे। इन मुरलियों में ब्रह्मा बाबा के सारे अनुभव आ रहे हैं। अभी अभी हम 2-3 दिन पहले सुन चुके हैं। चलें सभी अशरीरी होकर बाबा के पास। बाबा की मुरलियों में एक बहुत अच्छी लहर चल रही है। उसको हम अपनी तपस्या बनाएंगे। खुद अशरीरी होना
और दूसरों को आत्मिक दृष्टि से देखना। बाबा कहते आ रहे हैं ये मेहनत करें सभी। तो एक छोटा सा संकल्प अपने पास रख लें इस मेहनत के लिए, इस तपस्या के लिए, कि जब हम ऊपर देखेंगे तो सर्वशक्तिवान दिखाई दे, जब नीचे देखें तो चमकती हुई आत्माएं दिखाई दें। साधना बना दें अपने पूरे पुरुषार्थी जीवन की। बहुत सुख मिलेगा। बहुत ही गहरी बात बाबा ने कही थी, बहुत गहराई से जानने की है। अनेक प्रश्नों का उत्तर है आप सभी के पारिवारिक जीवन का। बाबा ने कहा आत्मिक दृष्टि रखने से तुम्हारे सभी कर्म बंधन समाप्त होते जाएंगे। बहुत गुह्यता है ये, आध्यात्म की गुह्यता है ये, हमारे रूहानी मार्ग की गुह्यता है ये। अपने सभी कर्मों के बंधन को हम समाप्त कर सकते हैं इस सहज तपस्या से, कि जब हम दूसरों को देखें तो चमकती हुई ज्योति देखें। जब हम दूसरों को आत्मा देखते हैं क्या होता है? क्यों हमारे कर्म बंधन समाप्त होने लगते हैं? क्योंकि दूसरों को आत्मा देखने से हम दूसरों को सकाश देते हैं। ये एक स्वतः ही चलने वाला प्रोसेस है। ऑटोमेटिकली दूसरों को आत्मा देखना माना हमारी सकाश चारों ओर फैलना। इससे दूसरों के चित्त शांत होने लगते हैं, हमारा चित्त शुभ भावनाओं से भर जाता है और कर्म बंधन समाप्त होने लगते हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, पिछली ही 1 मास पहले की मुरली का। हम सभी को इसका फायदा उठाना है। फिर से अपने अंदर दोहरा लें, भगवान हम पर मेहरबान हुआ है। राजी हुआ है वो जिसको राजी करने के लिए हम युगों से साधनाएं करते थे। बहुत प्यार दे रहा है वो जिसको हम युगों से प्यार करते आते थे। तो बाबा का वो महावाक्य सभी अपने दिल में समा लेंगे। ध्यान से सुन लें सभी। भगवान के बच्चे बुलाएं और बाप ना आए, ये हो नहीं सकता। हमारे बुलावे को, हमारे निमंत्रण को बाबा कितना सम्मान दे रहा है। हम बुलाएं और वो ना आए। अपने भाग्य पर जरा नजर डालें। जिनके बुलाने से स्वयं भगवान आ जाते हैं वह स्वयं कितने महान होंगे। फायदा उठाएंगे। कल सभी ने गुलजार दादी की क्लास सुनी है। मैं उस क्लास की 1-2 बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा, लेकिन अब हम सभी 3 मिनट के लिए एक अभ्यास में बैठेंगे। सभी अपने को स्थित करें। मैं चमकती हुई ज्योति भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान अपने स्वरूप को देखें। केवल मैं मास्टर सर्वशक्तिवान।
सर्वशक्तिवान की संतान, अति शक्तिशाली आत्मा, अपने स्वरूप को देखें भ्रकुटी सिंहासन पर। मैं इस देह की मालिक हूं, मन की मालिक हूं। मुझसे निकली हुई शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं, मेरे शरीर में चारों ओर फैल रही हैं। सब कुछ प्रकाशमय हो गया है। ओम शांति। हम सभी को एक बहुत बड़ी देन बाबा की, जो कल दादी ने भी थोड़ी सी कही बात, बाबा मेरा है। बहुत अच्छे शब्द दादी बोल रही थी, केवल बाबा नहीं, मेरा। फील करें सभी, आज हमसे मिलने के लिए वो महान शक्ति नीचे आ रही है जो हमारा है। उसके दिल में भी हमारे प्रति बहुत अपनापन है। जब बाबा यहां आकर हम सभी को देखते हैं, उनकी फीलिंग्स में, उनकी वृत्ति में यही रहता है, ये सभी मेरे महान बच्चे, महान आत्माएं, इस संसार के लिए लाइट हाउस, जिन्हें इस संसार का कल्याण करना है, जो पूर्वज हैं, जो संसार में अब तक इष्ट देव देवियों के रूप में पूजित रहे हैं, वो सब बैठे हैं। बाबा जिस नजर से हमें देख रहा है, उसी नजर से हम भी स्वयं को देखें। भगवान मेरा है, जिसके दर्शनों के लिए केवल हम तरसते थे। हम केवल सोचते थे हमारी भक्ति, हमारी तपस्या सफल हो जाए यदि एक बार उससे मिलन हो जाए। वो स्वयं हमारे सम्मुख बैठकर हमें कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा हूं। मैंने जब सबसे पहले ये बात सुनी थी एक माताओं की भट्टी में, मैं वो छोटी सी बात आपको सुना देता हूं। माताओं से बाबा पूछ रहे थे, तुमने भक्ति में ये कहा था, हे भगवान जब तुम इस धरा पर आओ तो हमें अपना बना लेना। बाप ने तुम्हें अपना बना लिया है, परंतु एक चीज जो तुमने मांगी भी नहीं थी, वो भी बाप ने दे दी है। बाबा पूछने लगे क्या? उत्तर दिया, अपने मुख से बाबा ने बोला, बहुत नशे की बात, मैं भी तुम्हारा हो गया। कितने सुखद फीलिंग देते हैं ये बाबा के शब्द। जब मैंने ये सुना तो मुझे रामायण की वो बात याद आई। आप सभी ने सुनी है वो बात। सुग्रीव और राम की जब मित्रता हुई, प्रथम भेंट हुई, तो राम ने सुग्रीव को
ये दो बहुत सुंदर बातें कही थी सुग्रीव। आज से हम तुम्हारे हुए, तुमने हमें बिन मोल खरीद लिया, हम सब ने भी भगवान को खरीद लिया है। हम सभी इस खुशी और इस नशे में अपना जीवन व्यतीत करें। भगवान हमारा हो गया। आज हमसे मिलने वो स्वयं आ रहे हैं जो हमारे हैं। मैं आप सभी को कहूंगा, बाबा हमारा परम मित्र है, सुप्रीम फ्रेंड है, खुदा दोस्त है। आज से उसे अपना सच्चा सच्चा पक्का दोस्त बना लें। कलयुग में सच्चे दोस्त मिलना नितांत कठिन और असंभव है। हम सभी को स्वयं भगवान दोस्त के रूप में मिला है। सच्चा दोस्त, सदा साथ निभाने वाला दोस्त, हमारे जीवन की कठिनाइयों को सरल करने वाला खुदा दोस्त मिला है। सभी अपने दिल से स्वीकार कर लें, भगवान मेरा दोस्त है। जो स्वीकार करते हैं वो हाथ उठाएं जरा। अब मैं इसके साथ दूसरी बात भी कहूंगा। सचमुच अगर हम दिल से भगवान से दोस्ती चाहते हों तो हमें कुछ करना भी पड़ेगा। देखिए, दोस्त के लिए एक सुंदर सी डेफिनेशन है। दोस्त अर्थात दो सच्चे दिलों का मिलन। कलयुग में दोस्ती क्यों सफल नहीं हो रही है? क्योंकि दो सच्चे दिल नहीं मिलते कहीं। भगवान और हम दोनों का दिल समान रूप से हो। भगवान उन्हें ही अपना दोस्त स्वीकार करता है जो अपने दिल को पवित्रता की सच्चाई से भर लेते हैं। सभी स्वीकार कर लें, तुम हमारे दोस्त हो, हम तुम्हारे दोस्त हैं। आज से ये दिल तुम्हारा तुम्हारे लिए है। तो बाबा भी आवाज देगा, बच्चे मैं भी तुम्हारा हूं, तुम्हारे लिए हूं। लाल लाइट करेंगे, स्वीकार करें सभी, अपने अंतर चित्त में समा दें। मैं आपको कुछ संकल्प दे रहा हूं, साथ साथ अपने दिल में समाते चलेंगे। कितना सुंदर समय और अवसर हमारे हाथ में आया है। जो स्वयं सर्वशक्तिमान हमारा दोस्त बन गया है। बाबा से बात कर लें। आज से हमारी और तुम्हारी दोस्ती पक्की। संसार की कोई भी शक्ति इस दोस्ती को तोड़ नहीं सकेगी। स्वयं भगवान हमारा दोस्त, सच्चा मित्र, मन का मीत। आज से हम अपने दिल की हर बात केवल तुमसे कहेंगे। जिनका दोस्त स्वयं भगवान हो, उनके भाग्य के क्या कहने। भर दें अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने अंतर मन में समा दें। जो सर्वशक्तिवान है वो मेरा है। जो भाग्य विधाता है
वो मेरा है। जो सभी के दुख हरने वाला है वो मेरा है। कितनी बड़ी प्राप्ति हुई है मुझे। भगवान मुझ पर कुर्बान। ओम शांति। हम सभी अपने पुरुषार्थ को तीव्र गति देने के लिए एक बहुत और गुह्य बात ध्यान देंगे। बाबा के शब्दों में जैसी स्मृति वैसी स्थिति, मनोविज्ञान के शब्दों में जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। सभी बाबा के बच्चे नए पुराने अपने इस राजयोग की, अपनी संपूर्ण साधनाओं की जो हमारी ये तपस्या है, इसको इस सिद्धांत के आधार पर सरल बनाएंगे। जैसा हम सोचेंगे वैसे ही बन जाएंगे। यदि सच्चे दिल से हम सोच लेंगे मैं एक महान आत्मा हूं, महानताएं हमारे जीवन में प्रकट होने लगेंगी। यदि हम इस बात को स्वीकार कर लेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, स्वयं सर्वशक्तिमान ने अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दी हैं, तो हम बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। मैं आप सभी को यह भी स्वीकार करा देना चाहता हूं, सभी ध्यान देंगे, अभी स्वीकार कर लें और रोज सवेरे उठते ही अपने अंतर मन को ये विचार देंगे, परिस्थितियों से और माया से अधिक शक्तिशाली मैं हूं। कम से कम 5 बार कुछ दिन तक लगातार ये विचार, ये पावरफुल संकल्प अपने अंतर मन में भरेंगे। माया से और परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली मैं हूं, क्योंकि मेरे साथ परमात्म शक्तियां हैं। भूलेंगे नहीं, बाबा के जैसे ही हम बच्चे बन गए, जैसे ही हमने सच्चे दिल से स्वीकार किया बाबा मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारी, उसने अपनी सर्व शक्तियां हमें गिफ्ट के रूप में प्रदान कर दी हैं। एक बहुत सुंदर सौगात दे दी है सर्व शक्तियों की। हम इसे स्वीकार करें। रोज सवेरे अपने अंतर मन को ये संकल्प देंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं, माया से और परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली मैं हूं, क्योंकि सर्वशक्तिवान की संपूर्ण शक्तियां मेरे साथ हैं। ये संकल्प करते ही आपको 2 अनुभव होंगे। हमारी शक्तियां बढ़ती हुई नजर आएंगी, माया और परिस्थितियों की शक्तियां घटती हुई नजर आएंगी। सभी अपने अंतर मन में अभी ये संकल्प भरेंगे, सभी स्वीकार करें मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, संपूर्ण परमात्म शक्तियां मेरे पास हैं। मैं इस संसार की सबसे अधिक शक्तिशाली आत्मा हूं। जिसके साथ परमात्म शक्तियां काम कर रही हों।
माया और परिस्थितियां सदा ही उनसे हारी हैं। ऊपर देखें सर्वशक्तिवान को, महाज्योति, ब्रह्मलोक में स्थित सर्वशक्तिवान, जिनकी शक्तियों की अनंत किरणें चारों ओर फैल रही हैं। अब ये शक्तियां नीचे आ रही हैं, मुझ में समा रही हैं। परमात्म शक्तियां मुझ में प्रवेश कर रही हैं। ओम शांति। जितनी बार हम स्वयं को ये याद दिलाएंगे, हमें विश्वास रहे, उतनी उतनी ही हमारी शक्तियां बढ़ती चलेंगी। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे। बाबा बहुत बड़ा चैलेंज हम सबको दे रहे हैं। हम सब ने इस चैलेंज को स्वीकार किया है कि हमें माया को संपूर्ण रूप से जीतना है। जिस माया से संसार की सभी आत्माएं हार मान चुकी हैं, जिसके आगे बड़े बड़े सन्यासियों ने भी समर्पित कर दिया है, उसको संपूर्ण रूप से जीतना है। याद करेंगे, मैं माया पर विजयी रतन हूं, मैं विजयी हूं, मेरी विजय निश्चित है। ये संकल्प हमें जीत की ओर अग्रसर करेगा। सबसे बड़ा युद्ध, माया को जीतने का युद्ध हम सब कर रहे हैं। ये स्मृति हमें विजय की ओर ले चलती है। हम अपने मन को कभी भी निराश नहीं करेंगे कि इस माया को हम जीत नहीं पा रहे हैं। ये माया का ये स्वरूप हम पर भारी पड़ रहा है। ये संकल्प हमें बार बार हराता है। बहुत समय पहले बाबा ने हम सबको याद दिलाया था। जरा विचार करो, यदि एक छोटी सी मक्खी शेर को परेशान कर दे तो कैसा लगेगा? एक छोटा सा कमजोर संकल्प, किसी के द्वारा बोला गया एक छोटा मोटा कमजोर शब्द, अनादर का शब्द, मास्टर सर्वशक्तिवान को परेशान कर दे तो कैसा लगेगा? हम सभी अपनी श्रेष्ठ पोजीशन में स्वयं को स्थित करते चलें। हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, विजयी रतन हैं, इस संसार की चुनी हुई महान आत्माएं हैं। चुना है स्वयं भगवान ने। देखो, हम छोटा सा एक उदाहरण ले लें। एक व्यक्ति कोई फैक्ट्री खोलता है, उसको उसमें अच्छे अच्छे वर्कर्स चाहिए। एक जनरल मैनेजर चाहिए, मैनेजर्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, काम संभालने वाले लोग चाहिए। आप में भी जिन जिन को इंडस्ट्री है, अच्छे अच्छे बिजनेस हैं, वो जानते हैं। तो मनुष्य अच्छे लोगों की तलाश में रहता है। उसे ऐसे लोग मिल जाएं जो जिम्मेदारी से उसके कार्य को पूर्ण करें। भगवान ने हमें चुना है। सोचो किसके लिए चुना है।
इस धरा पर स्वर्ग स्थापित करने के लिए, इस अशांति के युग में संपूर्ण शांति स्थापित करने के लिए, इस माया शक्तिशाली महामाया को पराजित करने के लिए, तो उसने अवश्य हमें योग्य समझा है। हम सभी के अंदर योग्यताएं और शक्तियां हैं। अपनी शक्तियों को और अपनी योग्यता को सब पहचाने। हम साधारण नहीं। जिन्हें भगवान ने चुना है वो इस संसार की सबसे योग्यतम आत्माएं हैं। जिन पर भगवान की नजर पड़ी है वो इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। स्वमान के द्वारा हमें अपनी अपनी शक्तियों का आभास होता रहेगा। स्वमान को बढ़ाते चलें। अब क्लास की लास्ट बात मैं आप सबको कहूंगा, जो मैंने प्रतिज्ञा के लिए आप सबको कहा है, और बाबा की इस बात को आज से सभी स्वीकार कर लेंगे। हम सभी का जीवन, हमारे संबंध और संपर्क, लौकिक और अलौकिक परिवार, हमारे संगठन, चाहे आपके पास 3 का संगठन है, 5 का है या 50 का है, एक चीज सभी पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है और वो है हमारे सुखदायी बोल। मैं बोल के लिए आपको सुखदायी के साथ एक और शब्द जोड़ देना चाहता हूं, सम्मान पूर्वक बोल। अगर हम इन 2 बातों को अपने बोल में समा लें, सुख देने वाले बोल, सम्मान पूर्वक बोले गए बोल, तो हमारे संगठन सचमुच बहुत शक्तिशाली बन जाएं। क्यों मनुष्य दूसरे को सम्मान नहीं देता? क्यों मनुष्य सुखदायी बोल नहीं बोल पाता? जानते हुए भी, भगवान की आज्ञा होते हुए भी बहुत आत्माएं ऐसा क्यों नहीं कर पाती? एक विशेष चीज पर हम सबको और अंडरलाइन करके ध्यान देना है। हर मनुष्य आत्मा के अंदर हजारों साल से छुपा हुआ अहम, मैं, ईगो, हमारा ईगो, हमारा अहम, हमारा अभिमान क्रोध को जन्म देता है, कहीं घृणा को जन्म देता है, कहीं ईर्ष्या को जन्म देता है, और मनुष्य दूसरे को समझ नहीं पाता। सभी ध्यान दे देंगे, इस संसार में वही व्यक्ति बहुत समझदार और बुद्धिमान माना जाएगा जो अपने साथियों को भी समझ ले, जो उनकी भी समस्याओं को महसूस करे, जो उनकी भी मनोस्थिति को महसूस करके उन्हें सहयोग करे। केवल अपनी बात कहना ये अहम का सूचक है। दूसरों को सुखदायी बोल बोलना, सम्मान देना, क्या तरीका है इसके लिए? हम अपने अंदर सभी के लिए स्वमान की फीलिंग पैदा करें। स्वमान, स्वमान से सम्मान बढ़ता है, अपना भी सम्मान, दूसरों के लिए भी सम्मान की फीलिंग्स बढ़ती है। जैसे अब हम सब यहाँ ब्राह्मण बैठे हैं, आप सभी के घरों में कुछ ब्राह्मण्स हैं, कुछ ब्राह्मण्स नहीं हैं। आप सबको इस नजर से देखें, ये सभी देव कुल की महान आत्माएं हैं। जो आज आपके परिवार में ज्ञान में नहीं हैं, उनमें से अधिक मनुष्य आत्माएं देव कुल की ही हैं। वो आज नहीं तो कल बाबा के पास आएंगी। आपकी ये दृष्टि बदलते ही आपके मन में उनके लिए सम्मान हो जाएगा, उनके मन में आपके लिए सम्मान हो जाएगा, और ये परिवार में एक सुखद वातावरण बनाने का सुंदर सहज तरीका होगा।
परिवारों में जो भाई बहनें रहते हैं, रोज 2 बार ये काम कर लें जरा। कोई भी टाइम 2 बार बैठकर सभी को चमकती हुई ज्योति देखते हुए ये संकल्प करें, ये सभी देव कुल की महान आत्माएं हैं, ये अच्छी आत्माएं हैं। जो आपको अच्छे नहीं लगते, जो आपसे बुरा बर्ताव करते हैं, जो आपका कहीं अपमान करते हैं, विघन डालते हैं, उनके लिए जरा ये संकल्प, ये वृत्ति अपने चित्त में बनाकर देखें, ये देव कुल की महान आत्माएं हैं, उनका सब कुछ बदल जाएगा। तो आज सभी संकल्प करें, हम अपने बोल सुख देने वाले और सम्मान से भरपूर बोलेंगे। जिनको ये बात स्वीकार हो, जरा हाथ उठाएंगे, बाबा के सामने हाथ उठाएंगे, मेरे सामने नहीं। बहुत अच्छा जीवन है हम सबका और बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जब हम दूसरों को सुख देते हैं तो वही सुख कई गुना होकर हमारे पास वापिस आ जाता है। मैं एक छोटी सी घटना सुना दूं। आज मुझे किसी ने फोन किया, एक भाई ने फोन किया कि मेरी युगल बहुत दुखी रहती है, कहती है बाबा को कहो मुझे बुला ले जल्दी। मुझे हंसी बहुत आई। मैंने कहा अगर बाबा की इच्छा न हो इसे बुलाने की तो क्या करेंगे? मुझे ख्याल हुआ, मुझे पता नहीं किसका फोन था, मैंने पूछा भी नहीं। जब मनुष्य दूसरों को दुख देता है, दुख देने वालों को ये बिल्कुल पता नहीं चलता कि वो दूसरों को दुख दे रहे हैं, क्योंकि अहम मनुष्य की रियलाइजेशन करने की शक्ति को छुपा देता है। अहम में हर मनुष्य ये सोच रहा है मैं जो कुछ कर रही हूं वो संपूर्ण राइट है, मैं जो बोल रहा हूं वो राइट है, वो ठीक है, मुझे ऐसा ही बोलना चाहिए, ऐसा बोले बिना ये लोग सुधरेंगे नहीं। ये अहम जो मनुष्य को दुखदाई बोल बोलने के लिए विवश करता है, इसको हम हटाते चलें। जो बहुत दुखी हैं, अवश्य उन्होंने दूसरों को बहुत दुख दिया है। बिना दुख दिए कोई दुखी होता ही नहीं। हम अपने भविष्य को, वर्तमान को बहुत सुखी बनाना चाहते हैं। सुख की गंगा बहाएं अपने अपने परिवारों में। हम ये न सोचें दूसरे लोग क्या करते हैं, हम महान हैं। अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में हम सुखदायी हो जाएंगे, दूसरे भी सुखदायी हो जाएंगे, दूसरों की मन की शक्तियां बचेंगी, काम सरल हो जाएंगे। मन की शक्तियां छीन होने से कार्य भारी हो जाते हैं। ये बहुत सूक्ष्म सिद्धांत सभी अपने साथ रखेंगे। जो मनुष्य अपनी मन की शक्तियों को जितना नष्ट करता है, उससे उतना ही ज्यादा विघ्न और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जो मनुष्य अपने मन को शांत करना सीख लेता है, उसकी समस्याएं भी शांत हो जाती हैं। तो आज हम सभी के बीच वो आ रहे हैं जो हमें बहुत प्यार करते हैं। स्वीकार करें सभी उसके अति पवित्र प्रेम को, निर्मल प्रेम को, अनकंडीशनल लव को। अनकंडीशनल माना उसका प्यार सबके लिए ही समान रूप से बरसता है। बाबा ये नहीं देखता इसने अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया तो इसको कम पुरुषार्थ, इसको कम प्यार, इसने ये धारणा नहीं की तो इसको कम प्यार। वो तो प्यार का सागर है। उसका प्यार समान रूप से सभी पर बरसता है। हम सभी इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हैं जो आज स्वयं भगवान हमसे मिलने आ रहे हैं। चलेंगे, अभ्यास करेंगे और ये अभ्यास हम करते ही रहेंगे। मैं इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान आत्मा हूं,
क्योंकि आज स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। ऊपर देखें सभी, बाबा को देखें, महाज्योति को देखें, परम सत्ता को देखें। बाबा नीचे आ रहे हैं। देखें सभी अपनी तेजस्वी किरणों को चारों ओर फैलाते हुए महाज्योति नीचे उतर रही है। धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। हमारे सम्मुख आ गए। ज्ञान सूर्य शिव बाबा हमारी आंखों के सामने, उसकी तेजस्वी किरणें चेहरे पर पड़ रही हैं। ओम शांति। हम सभी बाबा से बातें करते रहेंगे। अब मैं आपको थोड़ी सी वो बातें बता देता हूं जिससे हम सभी आज इस परमात्म मिलन का संपूर्ण सुख प्राप्त करेंगे। सोच लें सभी, हमारे बीच में लगभग 3 घंटे स्वयं भगवान बैठेंगे। सर्वशक्तिमान और संसार की सबसे महान आत्मा ब्रह्मा बाबा, 2 महान शक्तियां, हस्तियां, दोनों ही हमारे फ्रेंड, हम सबके बीच में इतना लंबा समय बैठेंगे। उनके वाइब्रेशन से, उनकी तरंगों से न केवल ये सारा हॉल, पहले तो ये हॉल और फिर वहां भी जहां बाबा के बच्चे इस समय बैठकर बाबा को देखेंगे, उनकी तरंगों से भरपूर हो जाएगा। मैं उन सब भाई बहनों को भी कहूंगा जो बाहर बैठकर, यहां भी कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठकर, ऊपर मधुबन ज्ञान सरोवर में बैठकर और सेंटर्स में बैठकर बाबा को देख रहे हैं, देखेंगे, अपने को महाज्योति पर एकाग्र करेंगे। भगवान अपना धाम छोड़कर नीचे आएंगे, दादी के तन में बैठेंगे। बहुत पावरफुल अनुभव वो कर पाएंगे जिन्हें केवल महाज्योति ही दिखाई दे। आप कहीं भी बैठे हैं, दूर बैठे हैं, चाहे हजारों मील दूर बैठे हैं, यहां बैठी हुई महाज्योति दिखाई दे। उससे पहले जब बाबा को भोग लगे, मैं थोड़ा सा बता दूं जो पहली बार आए हैं, गुलजार दादी आएंगी हमारे बीच में। बाबा को भोग स्वीकार कराया जाता है, बाबा के दादी के आगे भोग रखा जाएगा, दादी ध्यान में जाएगी, बाबा उसके बाद उनके तन में आएंगे। बाप दादा, हम सभी अपने अंदर बहुत खुशी और नशा भरते चलें। वहां मेरा भाग्य आज इन नैनों से किन्हें देख रहे हैं। उससे पहले बाबा को प्यार से निमंत्रण देते रहेंगे। हे प्राणेश्वर, हम तुम्हें हजारों साल से याद करते आते थे, अब आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हम नैन बिछाए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। जब बाबा हमारे सामने हों
तो बाबा से बातें करते रहेंगे, अपने से बातें करते रहेंगे। वहां मेरा भाग्य किसको सम्मुख देख रहे हैं? जिसको क्षण भर देखने के लिए हम तरसते थे, हमारे नैन तरसते थे, वो घंटों घंटों सामने बैठा है। हमारे तो जन्म जन्म के पुण्य और भक्ति सफल हो गई। जितनी अच्छी अच्छी बातें अपने को याद दिलाएंगे, अपने भाग्य की सराहना करेंगे, उतना ही मन एकाग्र रहेगा और बाबा से बहुत अच्छी प्राप्तियों का अनुभव होगा। दादी ध्यान में जाती है, मैं थोड़ा बता देता हूं आपको, विस्तार नहीं करूंगा। अब सूक्ष्म शरीर, कई लोग सोचते हैं कि ध्यान में क्या आत्मा ऊपर चली जाती है दादी की शरीर छोड़कर? नहीं, दादी की संपूर्ण कॉन्शियसनेस, संपूर्ण चेतना, मन बुद्धि का संपूर्ण कनेक्शन ऊपर, इसलिए यहां से उनका सूक्ष्म शरीर एब्सेंट हो जाता है, ऊपर चला जाता है। बाप दादा दोनों आते हैं। ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर दादी के शरीर में प्रविष्ट होता है। दोनों बाप और दादा हमारे सम्मुख बैठते हैं, इसलिए आवाज धीमी होती है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर अब ब्रह्मा बाबा का होता है। सभी इस निश्चय के साथ ही बैठेंगे कि बाप दादा दोनों आए हैं। कोई भी अपने जरा भी संशय के संकल्प से इस परमात्म मिलन के सुख को समाप्त न करें। एक भी संशय का संकल्प आया, पता नहीं बाबा आए हैं या ब्रह्मा बाबा आए हैं, तो आनंद समाप्त हो जाएगा। आते ही दोनों हैं। बाबा की उपस्थिति को हम उनके वाइब्रेशन से महसूस कर सकते हैं, उनके बोल से महसूस कर सकते हैं। प्यार का सागर कैसे प्यार बांटता है उसको देखकर अनुभव कर सकते हैं। तो आज अब से ही अपने मन के सभी और संकल्पों को, अननेसेसरी संकल्प, कोई संशय के संकल्प हों, उन्हें समाप्त कर दें। संकल्प कर लेंगे अब से ही। अब देखिए 6:15 बजे हैं। मैं कहूंगा आपको पूरे 4 घंटे के लिए अपने मन से बात कर लें। कोई बाहर का संकल्प इस हॉल में हमारे मन मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। अब हमें परमात्म मिलन का सुख लेना है। अपने मन को कहें, हे मन, जैसे हम बच्चे को समझा के बैठा देते हैं, हे मन अभी तुम शांत बैठ जाओ, अब मुझे अपने प्रियतम से मिलन मनाना है, अब मुझे उससे सुख प्राप्त करना है जिससे प्राप्तियों के लिए जन्म जन्म हम तरसते रहे थे। जब दादी जी यहां पर आए, भोग लगे, सभी एक विशेष प्रैक्टिस करेंगे। अब ध्यान से सुन लेंगे, यही प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो 15 मिनट हमारा मन पूरी तरह एकाग्र हो जाएगा और ये एकाग्रता ही संपूर्ण ईश्वरीय प्राप्तियों का आधार बनेगी। मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर इस शरीर से निकलकर चलेंगे परम धाम की ओर, बाबा के पास। बाबा को निमंत्रण देंगे, बाबा हमसे मिलने के लिए नीचे आ जाओ। फिर हम दोनों ऊपर से साथ साथ नीचे आएंगे। मैं अपने आसन पर और बाबा हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया। बार बार ये अभ्यास करेंगे। ऊपर जाएंगे, बाबा को नीचे लाएंगे और बाबा की छत्र छाया के नीचे बैठेंगे। प्यार भरा उसको निमंत्रण देंगे। बाबा आ जाएंगे। सबको बताया गया है कि दादी ध्यान में जाती है तो ताली नहीं बजाएंगे, बिल्कुल मगन होकर बैठेंगे। लाल लाइट में जब सभी मगन अवस्था में बैठे हों, ताली बजाना शोभनीक नहीं लगता है। संपूर्ण व्यक्त माहौल हो जाए। बाबा आएंगे,
बाबा को ऐसा महसूस हो। बाबा तो महसूसता से परे ही उसे हम कहेंगे, पर जैसे कि मैं फरिश्तों की सभा में आ गया हूं। बाबा आ जाएंगे, सभी को दृष्टि देंगे। हम सब समझ सकते हैं कि स्थूल रूप में एक एक को दृष्टि देना संभव नहीं होता। बाबा ज्ञान सूर्य, उसकी शक्तियों की शांति की किरणें चारों ओर फैलने लगती हैं। हम अपनी बुद्धि को उस पर एकाग्र रखेंगे, उसकी दृष्टि का हमें सुख मिलेगा। उसके बाद बाबा अपने महावाक्य हमें सुनाएंगे, हमसे बात करेंगे। सभी इस फीलिंग में बाबा के महावाक्य सुनेंगे, भगवान मुझ आत्मा से बातें कर रहा है। साथ साथ उसी स्वरूप में स्वयं को लेते चलेंगे। जो बाबा लहर हमें दे रहा होगा, उस लहर में मगन हो जाएंगे। फिर बाबा को भोग लगेगा और हम सब देखेंगे अपने दिव्य नेत्रों से भगवान को। सुख लें सभी भगवान को देखने का। आज बहुत सुंदर मौका है, जी भर के उसे देख लें, अपने दिव्य नयनों से उसको निहार लें और अपने अंतर चित्त में ये संकल्प दृढ़ता पूर्वक बार बार भरेंगे, हे आत्मा अच्छी तरह सोच ले, तुम्हें कौन साथ दे रहा है, कौन तुम्हारा दोस्त बना है। इस तरह हम सभी इस परमात्म मिलन का आनंद लेंगे। लास्ट बाबा का एक महावाक्य सुनाकर हम समाप्त करेंगे। बाबा कहते हैं, मुरलियों में आ चुकी है बात, बच्चे मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करता हूं। संकल्प कर लें, आज बाबा हमें सब कुछ देने आ रहा है। हम बाबा को खाली करेंगे। अपनी बुद्धि के पात्र को इतना एकाग्र कर दें कि बाबा अपनी अनंत शक्तियां, अपने सभी वरदान हम में भर दें। अपने लिए शुभ भावना करें, हमारा ये परमात्म मिलन सदा के लिए यादगार बन जाए। अब चलें हम सभी उसके प्यार में मगन हो जाएं, जिसने हमें नया जीवन दिया है। सौंप दें अपनी जीवन की नैया उसके हाथों में, जो संसार का खिवैया है। मगन हो जाएं उसके प्यार में, जिसने हमारी जन्म जन्म की भटकन को समाप्त कर दिया है, जिसने हमें सच्ची राह दिखाई, जो हमारा साथी बन गया। खो जाएं उसके प्यार में, जो हमें बहुत प्यार करता है। तेरा प्यार बाबा शीतल चांदनी सा, तेरा प्यार बाबा मधुर रागिनी सा, तेरा प्यार बाबा शीतल चांदनी सा, तेरा प्यार बाबा निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, पर
रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जीवन में आई, जीवन में आई अब बाहर बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। ज्ञान